Hey wonderful people, what's up guys? Welcome back in your on YouTube channel जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। स्पेशली बता दूं स्टार्ट करने से पहले वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग VLW के रिलेटेड कुछ डिस्ट्रिक्ट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियस कैंडिडेट्स हु आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर द VLW एग्जाम, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो आप सभी को बता दूं कि नेक्स्ट मंथ से हम लोग VLW के जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं फ्री में हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर। तो मेक श्योर आप इसे ऐप को इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। और इसी के साथ आप सभी को बता दूं कि हम लोगों ने VLW का पेड कोर्स भी इसमें अपलोड किया हुआ है, जिसको सभी टीचर्स जो हैं वो क्वालिफाइड टीचर JKSSB एग्जाम्स को मतलब एक नहीं कम से कम 2-3 बार क्वालिफाई किया है, वो टीचर्स आप लोगों को इस VLW कोर्स को कवर करवा रहे हैं इस पेड बैच में। सो जब आप इंस्टॉल करोगे ऐप को, इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपल स्टोर पे जाके बाय करने से पहले अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन बाय द कोर्स। ऑलराइट, लेकिन टेस्ट सीरीज हम लोग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेक श्योर इसको इंस्टॉल कर लें। वो टेस्ट सीरीज सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से होंगे, सो दैट कि आपका अच्छा खासा एक जो बेस है JKSSB एग्जाम को लेके फॉर द VLW एग्जाम वो आपका बन जाए और आपको पता लग जाए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में एज यू नो ये रहा आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर। लिख लेते हैं भाई यहाँ पे प्रीवियस JKSSB क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। तो आज की इस वीडियो में जैसे आप सभी जानते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को बता दूं JKSSB हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, पढ़ने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको रिवाइज करना है कि ठीक है, पढ़ने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करना है, तो ही जाके एग्जाम क्वालिफाई होगा। आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, जितनी मर्जी ऐसी चीजें पढ़ लीजिए, बट जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे माइंड में नहीं बैठेगी। जब तक माइंड में नहीं बैठेगी एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर पाओगे, और जब तक एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर पाओगे तो भैया लास्ट के जो 20 नंबर होते हैं ना 60 के ऊपर वाले, वो कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। और सिलेक्शन आज के टाइम पे 87 से लेकर 95 के बीच में जिनके नंबर आते हैं उन्हीं की सिलेक्शन होती है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो उस वहम में मत रहना कि मैंने 60-70 नंबर कर दिए तो मेरा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है। भाई 60-70 नंबर बेसिक क्वेश्चन मार्क्स होते हैं बेसिकली। ऑलराइट, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा हम खींचेंगे नहीं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर की हैं, आप सभी को पता है लास्ट हमने राजौरी डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको करवाई थी, और रेगुलर वीडियोस खैर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैं डालने वाला हूं यूट्यूब पे, सो दैट कि आपको ये पता लग जाए कि किस तरह से पढ़ना है। मैक्सिमम बच्चों के पास ढेर सारा मटेरियल है, बहुत सारा कंटेंट है, बट द प्रॉब्लम इज दे डोंट नो हाउ टू कवर दैट, हाउ टू रीड दैट थिंग सो दैट दैट मटेरियल कैन हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। ओके, तो बात ये नहीं है कि कंटेंट अवेलेबल है या नहीं है, कंटेंट इज अवेलेबल एवरीवेयर इन द इंटरनेट, आइदर ऑन यूट्यूब, गूगल, व्हाटएवर यू वांट, you will get the material, but the thing is you have a right direction, you know how to read all that things so that that content can help you in the examination. So I will show and I will teach you that how you can prepare the notes so that can be help you in the examination. Alright, so आज की इस वीडियो में obviously मैं क्या आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बेसिकली मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लिए हैं, सॉरी MCQs लिए हैं, और इन MCQs का मेन मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नोट्स को कंसाइज होना चाहिए, और जब आप कंसाइज कंटेंट पे बार बार रिवीजन करोगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। सपोज आपने नहीं पढ़े, उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन किस तरह से आप निकाल सकते हो। ओके, चलिए आपको एक चीज बताता हूं, ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन JKSSB के रिलेटेड है। आप सभी को बता दूं कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए, तो आप यकीन मानिए आई थिंक 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे, उनका स्ट्रेटेजी अगर आप सुनोगे ना आप हैरान हो जाओगे। उन्होंने पता क्या किया था, उन लोगों ने कंटेंट को पढ़ा ही नहीं था, हालांकि वो हो सकता है इंजीनियर बैकग्राउंड से हो, तो उनका माइंड सेट भी अलग होता सोचना है। उन्होंने क्या किया, JKSSB के जितने क्वेश्चन पेपर से सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया, और यकीन मानो उसी के रिलेटेड पढ़ा। अब होता क्या है, देखो जैसे ये है ना,
ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली इन चार ऑप्शंस में से एक आंसर होगा, लेकिन ये जो तीन है ना, इनका भी अगर आपने बेसिक बेसिक पढ़ लिया ना, तो समझ लो आप लोगों का आप मतलब आप कहीं एक्स्ट्रा मार्क पे चले जाओगे। और यही चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि एग्जाम में बेसिक से ऊपर कभी कोई चीज नहीं आती, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बेसिक क्वेश्चन पेपर जो थे जेकेएसएसबी के वही पढ़े, ऑप्शन जो उनके मतलब एक आंसर होता था, उसके अलावा जो ऑप्शंस होते थे उनके बारे में पढ़ा, और एग्जाम बिना भाई नोट्स बनाए क्रैक करके चले गए, ठीक है। ये मैं लास्ट फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, अभी ऊपर वाला जानता है कि क्या होने वाला है। बट ये लोगों की मतलब उनकी जब मैंने बात की और एक्चुअली मुझे पता लगा कि इन्होंने इस तरह से किया, वो शॉक लिटरली। तो इसलिए आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि भाई लोग ना मतलब आपको हार्ड वर्क नहीं करना, काम वही कर, हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है यार, और भीड़ को फॉलो करना बंद कर दो, हार्ड वर्क नहीं करना, बट काम इस तरह से करो भाई कि मेहनत कम हो और तरीका प्रूवन हो, ठीक है। चलिए, एक्चुअली सच बात बताऊं, मैं जब भी कभी क्लास लेता हूँ ना, बट मेरे माइंड में एक ही चीज होती है कि यार पढ़ तो हर कोई रहा, बट आपको डायरेक्शन का कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए मैं थोड़ा बहक जाता हूँ, कंटेंट पे थोड़ा कम ध्यान देता हूँ और चीजें समझाने में ज्यादा लग जाता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ लोग बहुत, कई लोगों को तो सुनना बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ होते हैं ना अलग लेवल के रजनीकांत, उनको नहीं सुनना, उनको टू द पॉइंट चलना। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं इन क्वेश्चंस का मेन मकसद करवाने का ये है कि अगर आपने कंसाइज वे में कंटेंट पढ़ा है तो भी आप बाकी एलिमिनेशन मेथड को यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ट्रिक होती है, ठीक है। चलो, ट्रिक्स जो है वो मैं शेयर करने वाला हूँ, बट ये ट्रिक उसी के वही यूज कर सकता है जिसने अच्छा खासा रिवीजन किया है, कंसाइज कंटेंट को, कंसाइज स्टडी मटेरियल को अच्छा खासा रिवाइज किया है, ठीक है। आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन जम्मू एंड कश्मीर बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग, सॉरी, ठीक है। बताइए कि नीचे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स दी गई हैं, नाम दिया गया है, जैसे रामबन हो गया आपका, सांबा, रियासी, कठुआ, ये जो आप लोगों के दिए हुए हैं, इसमें ये पूछा गया है कि ये जो बसोली क्या कहते हैं आर्ट पेंटिंग है, इसका बर्थ प्लेस किस डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें ज्यादा लॉजिक की जरूरत ही नहीं, और आपको ये पेंटिंग पुंटिंग याद करने की जरूरत ही नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये बसोली पड़ता कहां पे है। सीधी सी बात है, रामबन में तो नहीं पड़ता, ठीक है, सांबा में तो नहीं पड़ता, सॉरी यार ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको आज, रियासी में भी नहीं पड़ता, तो आंसर सीधा सा है, कठुआ में पड़ता है, तो कठुआ इसका आंसर है, ठीक है, कठुआ इसका आंसर है। तो यहीं से पता लग जाता है कि बसोली वर्ड से ही आप लोगों का आंसर निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर किसी बच्चे ने यही पढ़ा होगा कि कठुआ में, सॉरी एक सेकेंड, अगर किसी बच्चे ने यही पढ़ा है कि कठुआ में, सॉरी, कठुआ में कौन कौन सी तहसील और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो क्या वो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता, कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो मतलब ये आर्ट पेंटिंग अगर आपने नहीं भी किया, अगर आपको ये पता होगी बसोली किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता, तो आंसर तब भी वही आएगा, क्योंकि दो ऑप्शन सीधे सीधे गलत होते हैं, दो ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट के साथ कर्व्ड आउट है। कर्व क्या होता है भाई, ये इस तरह से होता है ना, होता है इस तरह से। कर्व किसको कहते हैं, जो होता है ना ऐसे घेरा टाइप का, उसको बोलते हैं ना। तो कर्व आउट किस डिस्ट्रिक्ट के साथ है भैया, फॉलोइंग जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, बताइए। तो इसका ना मैं आपको शो कराऊंगा, आपको आंसर नहीं बताऊंगा। ये देखो कहाँ गया गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, कठुआ, जम्मू, ये है आप लोगों का गांधरबल, ठीक है, 7वें नंबर पे, ठीक है। और ऊपर है इसके क्या, ऊपर है इसके श्रीनगर, और नीचे इसके बांडीपुरा। तो जब हमने घेराव की बात की, जब हमने कर्व की बात की, और आउट की स्पेशली बात की, तो आप सभी को पता लगना चाहिए ये जो मतलब कौन से नंबर पे, 17वें नंबर पे है। बताता हूँ आपको गांधरबल कहाँ पे है, ये आ गया आपका गांधरबल, ठीक है, ये आप लोगों का गांधरबल 70वें नंबर पे, ठीक है। और वहीं ऊपर अगर मैं 16वें नंबर की बात करूं, ये आता है आपका श्रीनगर, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये आपका गांधरबल है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका श्रीनगर है। देखो चित्र को देखो, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो दिख गया आपको श्रीनगर,
तो अगर आप लोग इस वाले मैप को ही कर लो तो क्या आपको याद रखने की जरूरत है कि किसके ईस्ट में क्या पड़ता है, किसके वेस्ट में क्या पड़ता है। और आपको सच बताऊं, किसी के ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में क्या पड़ता है ये कभी भी आपको जिंदगी में याद होगा ही नहीं। और उसका सिंपल सा ट्रिक है याद करने का कि आप अगर इस मैप को 10 बार देख लोगे ना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट लिखी हुई हैं और 1 2 3 4 करके सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इजीली आपको आप जान सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट साथ साथ मिलती है, तो वही इसके कर्व में आती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आप लोगों का श्रीनगर। ठीक है, ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन लेके पढ़ते रहते हैं। आपने जितनी चीजें माइंड में रखी होगी ना भाई, वो सारी की सारी एक साथ नहीं बैठेंगी। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, अगर आपने अच्छे से कंसाइज वे में नोट्स बना के उसको रिवाइज किया ना, मैं क्यों बार बार रिवीजन कर रहा हूं, मैं क्यों बार बार रिवीजन कर रहा हूं, बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहीं पे बच्चे लैग कर जाते हैं। 80% बच्चा यहां लैग कर जाता है रिवीजन के ऊपर। और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस को सिर्फ एक ही चीज का फायदा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारा 2-3 साल लगा चुका है या 1-2 साल लगा चुका है ऑलरेडी, कहीं ना कहीं कुछ एमसीक्यूज उसने किए होते हैं। और यही एमसीक्यूज करने के ऊपर, मतलब उसके बेस पे ही उसको एक्सपीरियंस बोला जाता है। दैट्स ऑल सिंपल। अगर आप फ्रेशर हो और आप मैक्सिमम चीजें जो हैं वो रिवाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, तो आप 6 महीने के अंदर ही उसके लेवल पे पहुंच जाओगे। समझ आई? चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। लॉजिकली है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में है कि जो फेमस लोहारा टेम्पल है, ठीक है, लोहारा टेम्पल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पे शोपियान, पुंछ, पुलवामा और अनंतनाग। देखो पहली चीज तो यहाँ पे लिखा है लोहारा देवता। तो देवता वर्ड जो है ना वो मैक्सिमम आप लोगों के जम्मू जो जगहें होती हैं ना, जम्मू डिस्ट्रिक्ट वहीं पे यूज किया जाता है, जम्मू रीजन में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लोगों के जो कश्मीर वाले हैं ना वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे और पुंछ इसका आंसर आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? ठीक है, पढ़ने की जरूरत है इसमें, ये नहीं लगा सकते हैं भाई। ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था प्रीवियस ईयर पेपर, तो मैंने इसी लॉजिक को यूज किया था और ये आंसर सही था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो सिंपल सी बात है, 100% बैठ के तो कोई नहीं जाता, बट अगर आपको इतना वर्ड का थोड़ा सा मीनिंग पता है तो आप इजिली यूज कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपना माइंड भी लगा सकते हैं। ये मेरे माइंड के अकॉर्डिंगली जो था आंसर, मैंने उसको आपको एक्सप्लेन भी किया और मैंने खुद भी वही उस तरह से पॉइंट आउट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि कौन से ईयर में जो सांबा रीजन है वो किनकी सुपरमेसी में आया था? हरिदेव की सुपरमेसी में आया था। चलो इसका जो आंसर है ये तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर है 1816 में। ठीक है, देखो ये तो आ नहीं सकता। ठीक है, ओके, और 1876 में अगर हम बात करें तो डोगरा रूल चल रहा था। ठीक है, और इन दोनों में कंफ्यूजन रहेगा आपको, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है 1816। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर विजिट डोडा इन 1869। ठीक है, इन 1869। तो आंसर क्या होगा इसका? देखो आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में राजौरी पढ़ाया था। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो ये चाइनीज ट्रेवल था ह्यून सेंग करके, ये आया था। ठीक है, और इसने अपने उसमें क्या लिखा था, उसको राजपुरी लिखा था ना, मतलब अपनी बुक में जो भी इसकी बुक थी, अपने ट्रेवलॉजी में उसने लिखा था क्या बोलते हैं उसको, लास्ट पढ़ा था ना हमने, राजापुरी करके लिखा था। ठीक है, तो यहां से चीज पता लगती है कि ये बंदा तो राजौरी में आया था। ठीक है, वहीं पे मैंने आपको कहा था कि अल बरूनी जो था वो भी आया था, मसूद के साथ आया था ना, और इसने अपनी बुक इंडिया के अंदर भी इस वर्ड को राजौरी के लिए यूज किया था। ठीक है, तो ये दोनों तो उड़ गए। अब रहते हैं कंफ्यूजन इन दोनों में। ठीक है, कि इब्न बतूता या ये विगेन करके था। तो सीधी सी बात है भैया, हम बात कर रहे हैं किसकी? डोडा की। ठीक है, इब्न बतूता ये टाइम से पहले की चला गया सीन। ठीक है, तो अगर आप इसको टिक करोगे तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
तो मतलब ये अल्बरूनी और ह्यूनसेंग करके मैंने अक्सर कहा कि दो क्वेश्चन, जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑलरेडी आपको सीधा एलिमिनेट हो जाएंगे सीधा सीधा करके, अगर आपने अच्छे से रजौरी का पढ़ा है तो डोडा, देखो रजौरी का पढ़ा हुआ आपने, आपको डोडा में हेल्प कर गया ना, डोडा में हेल्प कर गया। तो इस तरह से पढ़िए जनाब कि आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक के पीछे भागे, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रैमिंग के पीछे, ठीक है। बाकी ये एक सजेशन था मेरी तरफ से, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं मैं जो बोल रहा हूँ उसी को फॉलो करना है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो उसके पीछे मैंने एक वर्कआउट किया है, मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, तो दैट्स वाई मैं ये चीज़ सॉल्व कर पाता हूँ। बट यकीन मानिए अगर आप सीधे सीधे तैयारी कर रहे हैं ना तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ी सी चीज़ें चेंज करिए और फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। ये ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके, क्योंकि अगले नेक्स्ट मंथ से हम लोग इस पे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।